ओम शांति। आज 26 जुलाई 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को ड्रामा का पाठ पुनः स्मृति में दिलाते हैं। बाबा कहे ये ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है और उसमें हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है, एक न मिले दूसरे से। साथ ही साथ बाबा कहे से यथार्थ रीति जब समझ लेते हैं तो सदा हर्षित रहते हैं। जब तक ड्रामा को यथार्थ रीति नहीं समझते तब तक मन में कई प्रश्न उलझन के बने रहते हैं और अनेक प्रकार के प्रश्नों के कारण ही मनुष्य मूंझता है। साथ ही साथ बाबा कहे तुम बच्चों को कभी भी किसी को भी डायरेक्टली ये नहीं कहना है कि भगवान आ चुका है। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग अपने आप को भगवान कहलाते हैं, तो इसीलिए अगर ये कहेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे और ये टीका करेंगे। लेकिन बाबा युक्ति बताते हैं कि बच्चे तुम्हें दो बाप का परिचय देना है कि एक होता है हद का बाप, दूसरा है बेहद का बाप। जिस तरह हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, ऐसे ही बेहद का बाप जब इस संसार में आते हैं कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर, तो अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना करने अर्थ परमात्मा भी हम सभी को बेहद के वर्षे के योग्य बनाते हैं, अर्थात उस दैवी दुनिया में जाने के योग्य बनाते हैं। तो इस रीति से युक्ति से समझाना है तो बाबा कहे हर इंसान समझने लगेंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ये अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। इसमें एक का पाठ न मिले दूसरे से। इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। आज की मुरली से प्रश्न है, किस युक्ति से तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि भगवान आ चुका है? उत्तर, किसी को सीधा नहीं कहना है कि भगवान आया हुआ है। ऐसे कहेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, टीका करेंगे, क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हैं। इसलिए तुम युक्ति से पहले दो बाप का परिचय दो, एक हद का, दूसरा बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, अब बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं, तो समझ जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सृष्टि तो यही है, बाप को भी यहाँ आना पड़ता है समझाने के लिए। मूल वतन में तो नहीं समझाया जाता, स्थूल वतन में ही समझाया जाता है। बाप जानते हैं बच्चे सब पतित हैं, कोई काम के नहीं रहे हैं, इस दुनिया में दुख ही दुख है। बाप ने समझाया है, अभी तुम विषय सागर में पड़े हो, असल में तुम क्षीर सागर में थे। असल में तुम क्षीर सागर में थे। विष्णुपुरी को क्षीर सागर कहा जाता है। अब क्षीर का सागर तो यहाँ मिल न सके तो तालाब बना दिया है। वहां तो कहते हैं दूध की नदियां बहती थी। सतयुग में तो दूध की नदियां बहती थी। गाय भी वहां की फर्स्ट क्लास नामी ग्रामी है। यहाँ तो मनुष्य भी बीमार हो पड़ते हैं, वहां तो गायें भी कभी बीमार नहीं पड़ती, फर्स्ट क्लास होती है। जानवर आदि कोई बीमार नहीं होते। यहाँ और वहां में बहुत फर्क है, ये बाप ही आकर बताते हैं। दुनिया में दूसरा कोई जानता नहीं, तुम जानते हो
यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जबकि बाप आते हैं, सबको वापस ले जाते हैं। बाप कहते हैं जो भी बच्चे हैं, कोई अल्लाह को, कोई गॉड को, कोई भगवान को पुकारते हैं, मेरे नाम तो बहुत रख दिए हैं। बाबा कहे मेरे नाम तो बहुत रख दिए हैं। अच्छा बुरा जो आया सो नाम रख देते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। दुनिया तो ये समझ न सके। समझेंगे वही कौन जिन्होंने 5000 वर्ष पहले समझा है। इसलिए गायन है, फोटो में कोई, कोई में भी कोई। मैं जो हूं, जैसा हूं, बच्चों को क्या सिखाता हूं। बाबा आकर बच्चों को क्या सिखाता है वह तो तुम बच्चे ही जानते हो, और कोई समझ न सके। यह भी तुम जानते हो, हम कोई साकार से नहीं पढ़ते हैं, निराकार पढ़ाते हैं। हम बच्चे कोई साकार से नहीं पढ़ते हैं, निराकार से पढ़ते हैं। मनुष्य जरूर मूंझेंगे, निराकार तो ऊपर में रहते हैं, वह कैसे पढ़ाएंगे। तुम निराकार आत्मा भी ऊपर में रहती हो, फिर इस तख्त पर आती हो। यह तख्त विनाशी है। आत्मा तो अकाल है, वह कभी मृत्यु को नहीं पाती। शरीर मृत्यु को पाता है। यह है चैतन्य तख्त। अमृतसर में भी अकाल तख्त है ना, वह तख्त है लकड़ी का। अमृतसर में जो तख्त है वह तख्त है लकड़ी का। उन विचारों को पता ही नहीं है। अकाल तो आत्मा है, जिसको कभी काल नहीं खाता। अकाल मूर्त आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। उनको भी रथ तो चाहिए ना, आत्मा को भी रथ तो चाहिए ना। निराकार बाप को भी जरूर रथ चाहिए। मनुष्य का निराकार बाप को भी जरूर रथ चाहिए, लेकिन मनुष्य का, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर, ज्ञानेश्वर। अब ज्ञानेश्वर नाम तो बहुतों के हैं, अपने को ईश्वर समझते हैं ना। सुनाते हैं भक्ति के शास्त्रों की बातें, नाम रखाते हैं ज्ञानेश्वर, अर्थात ज्ञान देने वाला ईश्वर। वह तो ज्ञान सागर चाहिए, उनको ही गॉड फादर कहा जाता है। यहाँ तो ढेर भगवान हो गए। जब बहुत ज्ञानी हो जाती है, बहुत गरीब हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तभी बाप आते हैं। बाप को कहा जाता है गरीब निवास। आखिरन वह दिन आता है जो गरीब निवास बाप आते हैं। बच्चे भी जानते हैं बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। वहां तो अथाह धन होता है, पैसे कभी गिने नहीं जाते। यहाँ हिसाब निकालते हैं, इतने अरब खरब खर्चा हुआ। बाबा कहे यहाँ हिसाब निकालते, इतने अरब खरब खर्चा हुआ। वहां यह नाम ही नहीं, अथाह धन रहता है। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है बाबा आया हुआ है हमको अपने घर ले जाने लिए। बच्चों को अपना घर भूल गया है, भक्ति मार्ग के धक्के खाते रहते हैं। इसको कहा जाता है रात। भगवान को ढूंढते ही रहते हैं, परंतु भगवान कोई को मिलता नहीं है। अभी भगवान आया हुआ है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। निश्चय भी है, ऐसे नहीं सबको पक्का निश्चय है। कोई न कोई समय माया भुला देती है। बाबा कहे स्मृति को विस्मृत कर देती है। तब बाप कहते हैं आश्चर्यवंत मेरे को देखंती, मेरा बनंती, औरों को सुनावंती। ओहो माया, तुम कितनी जबरदस्त हो जो फिर भी भागंती करा देती है। बाबा कहे
माया कितनी जबरदस्त है जो फिर भी भागंती करा देती हो। भागंती तो ढेर होते हैं, फारगती देवंती हो जाते हैं, फिर वह कहां जाकर जन्म लेंगे? बहुत हल्का जन्म पाएंगे। बाप का हाथ छोड़ा, फारगती दे दिया, तो फिर स्वर्ग में तो आएंगे लेकिन बहुत हल्का जन्म पाएंगे। इम्तिहान में नापास हो पड़ते हैं। यह है मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान। बाप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सब नारायण बनेंगे, नहीं। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वे पद भी अच्छा पाएंगे। बाप समझ जाते हैं कौन अच्छे पुरुषार्थी है, जो औरों को भी मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, अर्थात बाप की पहचान देते हैं। आजकल ऑपोजिशन में कितने मनुष्य अपने को ही भगवान कहते रहते हैं, तुमको अबलाएं समझते हैं। अब उन्हों को कैसे समझाएं कि भगवान आया हुआ है? बहनों को देखकर वो समझेंगे ये तो अबलाएं हैं, तो उन्हों को कैसे समझाएं कि भगवान आया हुआ है? सीधा किसको कहेंगे भगवान आया है, तो ऐसे कभी मानेंगे नहीं। इसलिए समझाने की भी युक्ति चाहिए। ऐसे कभी किसी को कहना नहीं चाहिए कि भगवान आया हुआ है। उनको समझाना है तुम्हारे दो बाप है, एक है पारलौकिक बेहद का बाप, दूसरा लौकिक हद का बाप। अच्छी रीति परिचय देना चाहिए, जो समझे ये ठीक कहते हैं। बेहद के बाप से वर्षा कैसे मिलता है ये कोई नहीं जानते। वर्षा मिलता ही है बाप से। दुनिया में भी वर्षा मिलता ही है बाप से। और कोई भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मनुष्य को दो बाप होते हैं। तुम सिद्ध कर बतलाते हो। हद के लौकिक बाप से हद का वर्षा और पारलौकिक बेहद बाप से बेहद का अर्थात नई दुनिया का वर्षा मिलता है। नई दुनिया है स्वर्ग। सो तो जब बाप आए तभी आकर देवे। स्वर्ग का वर्षा तो तभी बाप आकर के देवे। वह बाप है ही नई सृष्टि का रचने वाला। बाकी तुम सिर्फ कहेंगे भगवान आया हुआ है तो कभी मानेंगे नहीं और ही टीका करेंगे। इतना प्रैक्टिकल डाउन टू अर्थ बाबा समझाते हैं और ही टीका करेंगे, सुनेंगे ही नहीं। सतयुग में तो समझाना नहीं होता, समझाना तब पड़ता है जब बाप आकर शिक्षा देते हैं। सुख में सिमरण कोई नहीं करते हैं, दुख में सब करते हैं। तो उस पारलौकिक बाप को ही कहा जाता है, क्या कहेंगे, दुख हरता सुख करता। दुख से लिबरेट कर गाइड बन फिर ले जाते हैं। बेहद का बाप आकर के दुख हरता सुख करता जिसको कहा, वह दुख से लिबरेट कर गाइड बन फिर ले जाते हैं अपने घर स्वीट होम। उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। परमधाम को कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहां हम कैसे जाएंगे ये कोई भी नहीं जानते हैं। न रचता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम जानते हो हमको बाबा निर्वाण धाम ले जाने के लिए आया हुआ है। सब आत्माओं को ले जाएंगे, एक को भी छोड़ेंगे नहीं। हाँ, सब आत्माओं को ले जाएंगे, एक को भी छोड़ेंगे नहीं। वह है आत्माओं का घर, यह है शरीर का घर। तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। वह निराकार बाप है, उनको परम पिता भी कहा जाता है। परम पिता अक्षर राइट है और मीठा है। सिर्फ भगवान ईश्वर कहने से वर्षे की खुशबू नहीं आती। सिर्फ भगवान या ईश्वर कहने से वर्षे की खुशबू नहीं आती है।
तुम परम पिता को याद करते हो तो वर्षा मिलता है। बात है ना, यह भी बच्चों को समझाया है। सतयुग है सुखधाम, स्वर्ग को शांति धाम नहीं कहेंगे, स्वर्ग को कहेंगे सुखधाम। शांति धाम जहां आत्माएं रहती है, ये बिल्कुल पक्का कर लो। शांति धाम वो स्थान है जहां सब आत्माएं रहती है, और सुख धाम स्वर्ग को कहा जाता है। बाप कहते, बच्चे तुमको ये वेद शास्त्र आदि पढ़ने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। शास्त्र पढ़ते ही है भगवान को पाने के लिए, और भगवान कहते हैं मैं किसको भी शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता, मुझे यहाँ बुलाते ही है कि आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। यह बातें कोई समझते नहीं है, पत्थर बुद्धि है ना। स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, पारस बुद्धि बनाने वाला है ही परम पिता बेहद का बाप। इस समय तुम्हारी बुद्धि है पारस। क्यों? क्योंकि तुम बाप के साथ हो, पारसनाथ के साथ है, इसलिए बाबा कहे तुम्हारी बुद्धि है पारस। फिर सतयुग में एक जन्म में भी इतना जरा फर्क जरूर पड़ता है। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है, सेकंड बाय सेकंड। 1250 वर्ष में कला कम होती जाती है। तुम्हारा जीवन इस समय एकदम परफेक्ट बनता है, जबकि तुम बाप मिसल ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर बनते हो। सब वर्षा ले लेते हो, बाप आते ही है वर्षा देने। पहले तुम शांति धाम में जाते हो, फिर सुख धाम में जाते हो। शांति धाम में तो है ही शांति, फिर सुख धाम में जाते हो, वहां अशांति की जरा भी बात नहीं। सुख धाम है तो वहां अशांति की भी जरा भी बात नहीं। फिर नीचे उतरना होता है, मिनट बाय मिनट तुम्हारी उतराई होती है, नई दुनिया से पुरानी होती जाती है। तब बाबा ने कहा था हिसाब निकालो, 5000 वर्ष में इतने मास, इतने घंटे तो मनुष्य वंडर खाएंगे। यह हिसाब तो पूरा बताया है, एक्यूरेट हिसाब लिखना चाहिए, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। मिनट बाय मिनट टिक टिक होती रहती है, सारा रील रिपीट होता फिरता फिरता फिर रोल होता जाता है। सारा रील रिपीट होता फिरता फिरता फिर रोल होता जाता है, फिर वही रिपीट होगा। ये ह्यूज रोल बड़ा वंडरफुल है, इनका माप आदि नहीं कर सकते हैं। सारी इतनी ह्यूज दुनिया जो है, इतनी बड़ी दुनिया जो है, उसमें 5000 साल का रोल जो है, इतनी करोड़ों आत्माओं का, इसका नाप नहीं कर सकते हैं। सारी दुनिया का जो पाठ चलता है, टिक टिक होती रहती है, एक सेकंड न मिले दूसरे से, ये चक्र फिरता ही रहता है। वह होता है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे कि यह अविनाशी ड्रामा है, बनी बनाई बन रही अब कुछ बनने ना है। जो होना है वही होता है, नई बात नहीं है। इसलिए कहा जाता है होनी टाले नहीं टले। तो भक्ति मार्ग में भी इतना तो जरूर मानते थे कि होनी होकर के ही रहती है, तो होनी माना जो फिक्स है वो होकर के रहती है, तो फिक्स्ड है ना ड्रामा में। इस बात को अच्छी तरह से समझना पड़े। भक्ति मार्ग में उसको होनी कहा,
ड्रामा का ज्ञान मिलने से बाबा ने इसको होनी को ही ड्रामा कहा। अगर होनी को भक्ति में स्वीकार कर सकते थे तो अभी ड्रामा को क्यों नहीं स्वीकार कर सकते हैं? तो बाबा कहे नई बात नहीं है, अनेक बार सेकंड बाय सेकंड ये ड्रामा रिपीट होता आया है। तभी कहा होनी फिक्स्ड है और कोई ये बातें समझा न सके। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं, उनका एक ही नाम है शिव। बाप कहते मैं आता ही तब हूं जब अति धर्म ग्लानि होती है। इसको कहा जाता है घोर कलयुग। यहाँ बहुत दुख है। कई है जो कहते हैं ऐसे घोर कलयुग में पवित्र कैसे रह सकते हैं, परंतु उन्हों को ये पता ही नहीं है कि पावन बनाने वाला कौन है। बाप ही संगम पर आकर पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं। वहां स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं, यहाँ दोनों अपवित्र है। यह है ही अपवित्र दुनिया, वह है पवित्र दुनिया स्वर्ग हेवन। यह है दोजक नरक हेल। तुम बच्चे समझ गए हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहे पवित्र दुनिया अपवित्र दुनिया दोनों को अच्छी तरह से समझ गए हो। पवित्र दुनिया को कहेंगे स्वर्ग हेवन बहिष्ठ। अलग अलग धर्म में ये अलग अलग नाम है। और इस कलयुगी दुनिया को कहेंगे दोजक नरक हेल। तो बाबा कहे तुम बच्चे समझ गए हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझाने में भी मेहनत है। गरीब झट समझ जाते हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। फिर मकान भी इतना बड़ा चाहिए, इतने बच्चे आएंगे, क्योंकि बाप तो अब कहाँ जाएगा नहीं। शिव बाबा तो दुनिया में कहीं जाएगा नहीं। आगे तो बिगर कोई के कहे भी बाबा आप ही चले जाते थे। अभी तो बच्चे यहाँ आते रहेंगे। ठंडी में भी आना पड़े, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, फलाने फलाने समय पर आओ। और देखो बाबा ने जो बात कही थी कितनी एक्यूरेट है। ठंडी के दिनों में भी बाबा से मिलन मनाने के लिए हर टर्न बाय टर्न सभी आते हैं अलग अलग स्थानों से। गर्मी में भी प्रोग्राम चलते हैं तो ठंडी में भी प्रोग्राम चलते हैं। तो बाबा कहे ठंडी में भी आना पड़े, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, फलाने फलाने समय पर आओ। फिर भीड़ नहीं होगी, नहीं तो बहुत भीड़ हो जाए। सभी इकट्ठे एक ही समय तो आ न सके। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ छोटे छोटे मकान बच्चे बनाते हैं, वहां तो ढेर महल मिलेंगे। यह तो तुम बच्चे जानते हो, पैसे सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बहुत ऐसे करते हैं जो खड्डे खोद कर भी अंदर रख देते हैं। तो या तो चोर ले जाते या फिर खड्डों में ही अंदर रह जाते हैं। फिर खेती खोदने समय धन निकल आता है। अब विनाश होगा, सब दब जाएगा, फिर वहां सब कुछ नया मिलेगा। बहुत ऐसे राजाओं के किले हैं जहां बहुत सामान दबा हुआ है। बड़े बड़े हीरे भी निकल आते हैं तो हजारों लाखों की आमदनी हो जाती है। ऐसे नहीं कि तुम स्वर्ग में खोद कर ऐसे कोई हीरे आदि निकालेंगे, नहीं। वहां तो हर चीज के खाने आदि सब नई भरपूर हो जाएगी। यहाँ कलराठी जमीन है तो ताकत ही नहीं है। बीज जो बोते हैं उनमें दम नहीं रहा है। किचक पत्ती अशुद्ध चीजें डाल देते हैं। जमीन में भी किचड़ पट्टी अशुद्ध चीजें डाल देते हैं। वहां तो अशुद्ध चीज का कोई नाम ही नहीं होता है। एवरीथिंग इज न्यू। स्वर्ग का साक्षात्कार भी बच्चियां करके आती है। वहां की ब्यूटी ही नेचुरल है।
अभी तुम बच्चे उस दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी हम सभी बच्चे उस दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस समय ही बाप समान परफेक्ट बन पूरा वर्षा लेना है। बाप ही सब शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उनके समान ज्ञान का सागर, शांति सुख का सागर बनना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। निश्चय बुद्धि बन मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान पास करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, निश्चित विजय के नशे में रह बाप की पदम गुना मदद प्राप्त करने वाले माया जीत भव। निश्चित विजय के नशे में रह बाप की पदम गुना मदद प्राप्त करने वाले माया जीत भव। बाप की पदम गुना मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चैलेंज करते हैं कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। ये बच्चों का माया से चैलेंज है कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वे माया के शेर रूप को चींटी समझते हैं क्योंकि जानते हैं कि यह माया का राज्य अब समाप्त होना है। हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। यह निश्चित का नशा बाप की पदम गुना मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। इस नशे से सहज ही माया जीत बन जाते हैं। इस नशे से सहज ही माया जीत बन जाते हो। आज का स्लोगन है, संकल्प शक्ति को जमा कर स्व प्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। संकल्प शक्ति को जमा कर स्व प्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। कहा जाता है संकल्प से सिद्धि। तो जब सकारात्मक शक्तिशाली संकल्प होते हैं जिसमें कोई भी प्रकार का व्यर्थ या नेगेटिव भाव न हो, ऐसे जब हमारे संकल्प हो जाते हैं तब वो सिद्ध होने लगते हैं। और ऐसे श्रेष्ठ संकल्प, शक्तिशाली संकल्प को प्रयोग करना है। एक तो स्व के प्रति प्रयोग करो और दूसरा विश्व के कल्याण के प्रति प्रयोग करना है। इसीलिए बाबा कहे, संकल्प शक्ति को जमा कर स्व प्रति व विश्व के प्रति इसका प्रयोग करो। अच्छा, ओम शांति।